स्वागत छात्रों, सुप्रभात। वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है कन्याकुमारी की यात्रा। कन्याकुमारी की यात्रा, यात्रा ट्रैवल और जर्नी। कन्याकुमारी की यात्रा, इसका अर्थ है जर्नी टू कन्याकुमारी। छात्रों, आपने कभी कन्याकुमारी देखा है? स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन कन्याकुमारी? हाँ, बहुत खूब, वेरी वेल। सो कन्याकुमारी में आपने क्या क्या देखा है? व्हाट डू यू सी इन द कन्याकुमारी? हाँ, वल्लवर की मूर्ति, कन्याकुमारी अम्मन की मंदिर, विवेकानंद की चट्टान, सूर्योदय, सूर्यास्त, सब कुछ देखा है। अच्छा, इस पाठ में भी हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यह पाठ कृष्ण और राघव के बीच का संभाषण है। दिस लेसन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड राघव। राघव, कैसे हो? राघव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आई एम फाइन, यू टेल हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ कैसी रही? गर्मी की छुट्टियाँ का अर्थ है समर हॉलीडेज। हाउ वाज द समर वेकेशन दिस टाइम? बहुत अच्छी रही मित्र, इट वाज टू गुड फ्रेंड। इस बार हम सपरिवार कन्याकुमारी गए थे। दिस टाइम वी वेंट कन्याकुमारी विथ फैमिली। वाह, एक तो बहुत खूब रही। पिछली बार भारत के उत्तरी छोर कश्मीर की सैर और इस बार दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की। पिछली बार लास्ट टाइम। उत्तरी नॉर्थन, छोर एंड और टिप, दक्षिणी सदर्न। वाओ, इट वाज टू गुड। लास्ट टाइम विजिटेड कश्मीर, द नॉर्थन एंड ऑफ इंडिया। दिस टाइम कन्याकुमारी, द सदर्न एंड। हाँ मित्र, कश्मीर की सैर करने के बाद से ही मेरी इच्छा कन्याकुमारी देखने की थी। सैर का अर्थ है टूर और ट्रिप। इच्छा का अर्थ है डिजायर। यस फ्रेंड, आफ्टर द ट्रिप टू कश्मीर आई हैड द डिजायर टू विजिट कन्याकुमारी। क्या तुम कन्याकुमारी हवाई जहाज से गए थे? हवाई जहाज, एरोप्लेन। डिड यू गो टू कन्याकुमारी बाय एरोप्लेन? नहीं, हम लोग नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस से गए थे। नो, वी वेंट बाय द हिमसागर एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली। हिमसागर एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस। हिमसागर एक्सप्रेस इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया। हाँ, यह ट्रेन जम्मूतवी से कन्याकुमारी तक जाती है। यस, दिस ट्रेन गोज फ्रॉम जम्मूतवी टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कैसा शहर है? व्हाट सिटी कन्याकुमारी इज? यह एक अद्भुत शहर है। अद्भुत, वंडरफुल। दिस इज वंडरफुल सिटी। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, अरेबियन सी, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। This city is located in confluence of the Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean. मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सैलानी कुमारी अम्मन मंदिर जरूर देखने जाते हैं और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों का भी आनंद जरूर लेते हैं। सैलानी टूरिस्ट, मंदिर टेम्पल, सूर्योदय सनराइज, सूर्यास्त सनसेट, दृश्य सीन or view. I have heard that the tourists definitely visit the Kumari Amman temple and also enjoy the view of sunrise and sunset here. बिल्कुल सही सुना है तुमने, बिल्कुल सही, absolutely correct. Absolutely correct what you heard. कुमारी अम्मन मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र तट, शीशोर और बीच।
कुमारी अम्मन टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बीच। मंदिर के गर्भगृह में विभिन्न आभूषणों से सजी देवी की अत्यंत सौम्य प्रतिमा है। आभूषण ऑर्नामेंट्स, सौम्य जेंटल, प्रतिमा स्टैचू। The sanctum sanctorum of the temple has very gentle statue of goddess adorned with various ornaments. और क्या क्या देखा तुमने? What else have you seen? समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर समुद्र के मध्य में दो चट्टानें हैं, जिनमें से एक चट्टान पर 40.5 मीटर ऊंची तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। समुद्र तट बीच, समुद्र सी, मध्य मिडिल, चट्टाने rocks. Some distance from the beach, 2 rocks are there in the middle of the sea. In one of that rocks, 40.5 meters high statue of Tamil saint by Tiruvallur is there. इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। He composed the poetry तिरुकुरल। और दूसरी चट्टान पर क्या है? What is on the second rock? दूसरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद की कांसे की 2.5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। दूसरी सेकंड स्मारक मेमोरियल, कांसे ब्रास 2.5 प्रतिमा स्टैचू। The memorial of Swami Vivekananda is on the second rock. It has 2.5 meter high bronze statue of Swami Vivekananda. शिकागो सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व विवेकानंद जी यहाँ ध्यान किया था। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, शामिल होना टू टेक पार्ट और अटेंड। ध्यान मेडिटेशन, पूर्व बिफोर। Before attending the Chicago conference, विवेकानंद जी meditated here. क्या तुमने वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लिया? Did you enjoy the sunrise and sunset there? हाँ मित्र, अद्भुत नज़ारा था वह। Yes friend, it was a wonderful view. शाम के समय हम सबकी निगाहें आसमान की ओर लगी थीं। शाम के समय evening time. In the evening, we all were watching the sky. आसमान में चारों तरफ नारंगी किरणें फैलने लगी। आसमान स्काई, चारों तरफ ऑल साइड्स और 4 साइड्स, नारंगी ऑरेंज किरणें रेस फैलने लगी स्प्रेडिंग। ऑरेंज रेस वर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड द स्काई। धीरे धीरे वह सागर में समाने लगा और कुछ ही पलों में बादलों की ओट में छिप गया। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली, सागर sea. Gradually it get into the sea. Within a few minutes it hit in the clouds. मित्र, सूर्योदय का दृश्य तो और भी मनोरम होगा। Friend, will the view of sunrise be even more wonderful? बिल्कुल, of course. सूर्योदय का दृश्य बेहद खूबसूरत था। खूबसूरत, ब्यूटीफुल और वंडरफुल। The view of sunrise was very beautiful. 5 बजे से ही लोग सागर तट पर जमा होने लगे। जमा होना gathering. 5 o'clock onwards people started gathering on the seashore. धीरे धीरे पूर्व दिशा में क्षितिज पर सुनहरा रंग फैल गया और उसके मध्य से एक लाल रंग का उभार दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में आधे नारंगी गोले से पूरे गोले में बदल गया। पूर्व, पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, क्षितिज हॉरिजन, सुनहरा गोल्डन रंग कलर, मध्य मिडिल। Gradually the golden color spread over the horizon in the east and red color bulge appeared from its center, which changed into few minutes from half orange shell into full circle. बेहद रोमांचकारी था वह दृश्य। रोमांचकारी, थ्रिलिंग। दैट सीन वॉज वेरी थ्रिलिंग। सच पूछो तो मेरे लिए वे दोनों दृश्य अविस्मरणीय हैं। दोनों बोथ अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल।
To be honest, both of the scenes are unforgettable to me. अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ कन्याकुमारी जाऊंगा. अगली नेक्स्ट गर्मी की छुट्टियां समर वेकेशन. I will also go Kanyakumari with my parents during the next summer holidays. छात्रों, इस पाठ के द्वारा हमने भी कन्याकुमारी की सैर किया है. Students, we have also visited Kanyakumari through this lesson. आपको एक पाठ पसंद आया? Did you like this lesson? बहुत खूब, वेरी गुड. हम अगले वर्ग में एक और पाठ के साथ मिलेंगे. शुक्रिया.